सवात के शहर मिंगोरा में मौजूद हूँ और मैं जाने वाला हूँ कलाम। ये मंगलोर से मालम जब्बा राइट साइड पे और कलाम रोड सीधा वो उधर जा रहे हैं उन पहाड़ों पे। तो अभी उन पहाड़ों के नज़दीक होते जाएंगे जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। सैलाब की वजह से ये हुआ है पीछे मदीन। मैं आपको दिखा रहा था, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। साहब किस जगह पे खड़े हुए हैं यार? फिलहाल तो मेरी मौत मारी है ठंड ने -1 को है। -1 हुआ हाँ जी, तो मेरा आप देखे बुरा हाल है। ऐसा वेदर देखने तो आपको इस मौसम में आना पड़ेगा। ठंड इतनी शदीद यहाँ हो रही है, पत्थर की तरह पड़ा हुआ है। फजी कलाम तकरीबन आने वाला है। वो देखें क्या कह रहे हैं। अल्लाह अकबर, एकदम से बारिश नहीं हो रही, बर्फबारी हो रही है। जो है साहब मेरे हाथ पे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज सलमान असलम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू अनदर एक्साइटेड व्लॉग। जी तो नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट सवात और सवात के शहर मिंगोरा में मौजूद हूँ और मैं जाने वाला हूँ कलाम। सो गाइस, कलाम यहाँ से पहले तो आपको इस शहर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये शहर जो है दरियाए सवात के बिल्कुल साथ साथ है और कमोबेश 2300 फीट की हाइट है इसकी। और इस शहर के बारे में और ये है जी कि ये खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा बड़ा शहर और पूरे पाकिस्तान का 26वां बड़ा शहर है। और बस इतना ही इस शहर के बारे में बताऊंगा। टुडे 2 दिसंबर ऑफ 2024 और मैं जा रहा हूँ कलाम। तो टाइम हो गए हैं जी 8:06 और टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरा तकरीबन जहन ये था कि मैं 7 बजे निकलूं। तो मैं आपको बताता चलूं, कलाम यहाँ से जो है वो तकरीबन 97 किलोमीटर की मुसाफत पे है और तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लग जाते होते हैं। जवेद साहब की बाइक, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है, जवेद साहब की बाइक हम वहाँ खड़ी कर देंगे क्योंकि जवेद साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी। तो इस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, तकरीबन रात को माइनस टेम्परेचर हो जाता है। कलाम में मोस्ट प्रोबेबली बर्फबारी भी हो सकती है और आगे इंशाल्लाह हम लोगों ने आगे ऑनवर्ड चलते रहना है। तो सफ़र हमारा जो है वो आगे सवात सीरीज़ का कंटिन्यू रहेगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज से कल जो है 1 दिसंबर को मैं गया हुआ था मालम जब्बा। और मालम जब्बा का अगर आपने रास्ता और व्लॉग देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं और मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया, आप वो जाके देख सकते हैं। सो गाइज, साथ जुड़े रहें और व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे रास्ते में गपशप करेंगे। अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और जवेद साहब को अगर आप देखना चाहते हैं तो जवेद साहब अपनी तरफ घुमाओ जी। मैं ब्लॉगर नहीं बंदे नहीं गलत तुसी कर देता है, जवेद साहब गलत कर देता। हेलो जवेद साहब जो है वो पहले मैं आपको सही बताऊं ना तो इनका ज़हन था कि मैं आगे नहीं जा सकता हूं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और ये देखें आप, मैंने ये भी पहना हुआ है, ये भी पहना हुआ है, नीचे वैसे टी शर्ट पहनी हुई है, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह जवेद साहब यहाँ तक आए, यही काफ़ी हिम्मत थी। लेकिन चलें, अब हमारा ये प्लान बना है कि जवेद साहब मेरे साथ पीछे बैठेंगे और अपनी बाइक यहाँ ही खड़ी करेंगे और हम इंशाल्लाह वापसी पे यहाँ से अपनी बाइक जो है वो सेकंड बाइक जो है रोड मास्टर जो है वो रिसीव कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा जी, आगे मुलाकात होती है। जी ये क्या है जी? हाफ फ्राई के फुल फ्राई? जवेद साहब हाफ फ्राई है। तो हाफ फ्राई मंगाए हैं, चने मंगवाए हैं और नहीं रखते मैं खुद रहा। और ये पराठे मंगवाए हैं जी, चपातियाँ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।
सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जावेद साहब को मैंने अपने पीछे बिठा लिया और वेट अब अच्छा खासा बढ़ चुका है। ये देखें जी, दरियाए सवात रिवर के साथ साथ ही ये मंगोरा सिटी है। मेरे मैप में यहाँ अब 91 किलोमीटर शो कर रहा है कलाम, और थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट आता है और उस पॉइंट पे राइट साइड पे मालम जब्बा का रास्ता जाता है, और अगर आप सीधा चले जाएंगे तो कलाम का रास्ता है। देखते हैं क्या पोजीशन है, रश कितना होता है, और बर्फ़ के ग्लेशियर्स जो हैं वो पड़े होते हैं या नहीं होते, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है 15 को और 22 को जो है वो बर्फ़बारी जो है वो पड़ी है, स्नोफॉल हुई है जी, और उसकी वजह से शायद कुछ ग्लेशियर्स बन गए हों। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कलाम वाली साइड पे जितने भी रोड के ऊपर बर्फ़ आ जाती है तो वो क्लियर करते रहते हैं साथ साथ। ये देखें जी, दरिया जो है वो पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह चुका है। ये देखें जी, ये जगह है जी मालम जब्बा, राइट साइड पे है, और कलाम यहाँ से 85 किलोमीटर रह जाता है। तो ये बेसिकली मंगलोर है, ये आपने ज़हन में रखना है। ये मंगलोर से मालम जब्बा राइट साइड पे और कलाम रोड सीधा। तो हम यहाँ तक आए थे तो फिर मंगोरा वापस चले गए मालम जब्बा से जब आए थे। तो ये मंगलोर का बाज़ार है। मंगलोर भी एक छोटा सा शहर है, छोटी सी आबादी है। तो बस अभी यहाँ से इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि आगे रास्ता जो है वो हमें मोस्टली क्लियर मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक रश था। रात को तो बहुत ही रश था, रात को बारिश भी हुई थी इधर। तो मैं आपको बता दूं, आज 2 दिसंबर ऑफ 2024 ये जी जगह आ गई है जी मंगलोर से आगे चार बाग। तो बिल्कुल साथ साथ ही ये प्लेसेस हैं। तो इस रोड को कहा जाता है जी मदीन रोड। ये चार बाग का मेन बाज़ार है। नाम बड़े अजीब से हैं यहाँ आगे जितने भी आएंगी जगह। तो मैं आपको साथ साथ कोशिश करूँगा कि बताता जाऊँ कि कौन कौन से ये जगह आ रही हैं। ये देखें जी, यहाँ ये बड़ी बड़ी बसेस भी आ रही हैं। तो यहाँ तक आप तो प्रॉपर मतलब बसेस में भी आ सकते हैं। माशाल्लाह, पहाड़ चेक करें जी, एक खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है और ऊपर से धूप आ रही है। हम जा रहे हैं वो उधर जा रहे हैं, उन पहाड़ों पे। पहाड़ के ऊपर ही हैं ऑलरेडी। 79 किलोमीटर रह चुका है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया जो कि मुझे स्टार्ट में बतानी चाहिए थी। तो चलें, कोई नहीं। ये जी दिसंबर के महीने में जो है वो ख़ज़ां का मौसम शुरू हुआ है, और इसे पतझड़ का मौसम भी कहा जा सकता है। कि देखें, दरख्तों के जो है वो कई दरख्तों के जो है वो पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं, और कई दरख्त अभी डार्क ग्रीन कलर के हैं, और मोस्टली जितने भी दरख्त हैं उनके पत्ते जो है वो येलो और ऑरेंज कलर के हो गए हैं। तो इसे ऑटम का वेदर कहा जाता है। और इसके बाद जो है वो शदीद बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो जाती है। इधर बर्फ़बारी नहीं होती है, लेकिन इनकी जो साथ साथ जो पहाड़ियों की टॉप है उधर बर्फ़ लाजमी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि वो देखें, पहाड़ों के ऊपर जो है वो टॉप पे वो बिल्कुल बर्फ़ से कवर हुए हैं। और यहाँ बर्फ़बारी नहीं होती है, लेकिन ठंड उस टाइम बहुत एक्सट्रीम और अच्छी खासी ठंड आपको मिलती है। तो इस मौसम में बाइक राइड करने का एक अपना ही मज़ा है, क्योंकि आपके पास गैजेट्स पूरे होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए ठंड का,
तो आपके ये देखें, अब ये ग्लव्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये माइनस में काम करते हैं। मेरे पास जो गियर्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, जैकेट्स जो यूज़ की हुई हैं, वो भी माइनस में प्रॉपर जो है वो यूज़ हो जाती हैं। -17 में एकदम से ब्रेक लगा ली थी भाई साहब ने, और ब्रेक बड़ी मुश्किल से मैंने लगाई है। तो बात ये कर रहा था जी कि गियर्स बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास प्रोटेक्शंस वाली चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास शूज़ जो है। अक्सर लोग मैंने देखा है, मैं ये एक आपको बात क्लियरली बता दूं, इस बात को आप समझें भी और अपनी जान पे जुल्म ना करें। अब ये गाड़ी पे जो लोग जा रहे होते हैं ना, वो मुझे देखते हैं और मुझे कई लोग रोकते भी हैं और मुझे पूछते हैं कि भाई आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो इतनी ठंड में। तो मैं उनको कहता हूँ जी कि मैं बहुत इजी होकर ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो अगर आपने प्रॉपर अच्छी कंपनी के गियर्स यूज़ किए होंगे तो आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपके पास अच्छा हेलमेट होगा, अच्छी जैकेट होगी जो माइनस में चले। अच्छा, अब कई जैकेट्स होती हैं जो माइनस में चलती हैं, लेकिन उस माइनस का मतलब ये होता है कि वो माइनस उसको कहा जाता है कि आप पैदल चल रहे हैं। अभी मेरे पास एक और जैकेट है, वो -18 में चलती है, लेकिन वो -18 में कब चलती है कि जब मैं पैदल चल रहा हूँ। अगर मैं अब पहन लूँगा बाइक पे, जो टेम्परेचर अगर -4 होगा तो बाइक राइड में हवा आपको ज़्यादा लगेगी और वो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन आपका डबल हो जाएगा। तो असल बात यह है वो विंड प्रूफ नहीं होगी। तो आपको चाहिए जैकेट वो वाली जो विंड प्रूफ हो, आपको ट्राउज़र वो चाहिए जो विंड प्रूफ हो। मैं साथ साथ ट्रैवलिंग को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं साथ साथ आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताता हूँ कि आप ट्रैवलिंग किस तरीके से कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक रिव्यू वीडियो बनाऊँगा जिस व्हीकल पे मैं ट्रैवल करता हूँ, और उसके अलावा मैं कौन कौन से गियर यूज़ करता हूँ। इस किस्म की आपको एक रिव्यू जो है ना, इंशाल्लाह एज सून एज़ पॉसिबल मैं आपको बताऊँगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रैवल करना कैसे है और ट्रैवल में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। जी तो नाज़रीन हज़रात, ये ख्वाजा खेला में पहुंच आया हूँ। ख्वाजा खेला भी एक शहर का नाम है। मैंने आपको बताया था कि नाम बहुत अजीबो गरीब है, तो ये अभी बोर्ड भी आया था ख्वाजा खेला का। ये है जी मदीन शहर, और इसके बाद आएगा बहरीन। तकरीबन 44 किलोमीटर का लाम रह चुका है, और पहले दरिया जो था वो दरियाए सवाद जो था वो हमारी लेफ़्ट साइड पे था, अब राइट साइड पे हो गया। तो ठंड यहाँ काफ़ी शदीद किस्म की है। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये वाले पहाड़ जो है वो काफ़ी दूर से नज़र आ रहे थे, जिनकी चोटियों पे ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई थी, लेकिन अब ये बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से यहाँ ठंड काफ़ी है। तो अभी उन पहाड़ों के नज़दीक होते जाएंगे जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें जी, ये जो सारा एरिया ख़राब हुआ है, जैसे नीचे जो है ऑफ रोड शुरू हो गया, तो ये इस वजह से है कि यहाँ सैलाब की वजह से ये हुआ है। पीछे मदीन से पीछे एक पुल आता है, तो वो पुल बिल्कुल टूट चुका है। पिछली दफ़ा ये सैलाब जो आया था उसकी वजह से वो पुल बिल्कुल जो है वो स्पॉइल हो चुका है। तो अब आई थिंक वहाँ नया पुल बनेगा। जैसे कि ये देखें, सारी ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है सैलाब की वजह से। तो 4700 फीट की बुलंदी पे है बहरीन, और मैं अब बहरीन आ गया हूँ। तो मेरे ख़्याल से यहाँ मुझे चाय का एक कप पी लेना चाहिए। तो ये बहरीन वो वाला बहरीन नहीं है जो मुल्क है ये हमारे पाकिस्तान में भी एक बहरीन है, और आप लोग यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। अगर ये सवाद से इधर तक आ जाते हैं तो आपको शाम हो जाती है, तो आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं बहरीन में। जितने भी मदीन, बहरीन, ये जितने भी मुकामात हैं, मिंगोरा, यहाँ होटल बहुत ज़्यादा होटल है। तो आप लोग कहीं भी कोई भी मसला हो तो आप स्टे कर सकते हैं। इस टाइम ऑफ सीज़न चल रहा है, इस टाइम तो रूम आपको 2000 से 2500 तक आपको रूम मिल जाएगा, और जिस मर्ज़ी जगह पे चले जाएं आप, आपको 2000, 1500, 2000, 3000 से नीचे नहीं चाहिए। अच्छा जो है रूम
आपको 3000 तक मिलेगा, 3500 तक मिलेगा, जो कि आपको ऑन सीज़न में 8-8, 9-9 हज़ार रुपये का वो मिलता है। तो वो आपको 3000-3500 में आराम से मिल जाएगा। और जो उससे थोड़ा नॉर्मल कैटेगरी का है वो आपको 1000 से लेकर 2000 तक मिल सकता है बड़ा इजीली। तो अभी बस मैं यहाँ थोड़ी देर कोई 15 मिनट की ब्रेक दूंगा, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी पाँव में ठंड फील हो रही है। चाय पीऊँगा और इंशाल्लाह कलाम यहाँ से तकरीबन 37 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। ये जी बहरीन का बाज़ार। वेलकम टू बहरीन। नहीं जी, अब अच्छा सा कोई होटल ढूंढ के वहाँ से चाय पी लेते हैं। हाँ जी जवेद साहब, किस जगह पे खड़े हुए हैं? यार फिलहाल तो मेरी मत मारी है ठंड ने। ठंड में -1 को है। -1 हुआ? हाँ जी, तो मेरा आप देखे बुरा हाल है, बांके देड़े हैं। चाय पी ली आपने? चाय पी लिया मैंने। चाय पीने से कुछ बेहतर हुआ है, टेम्परेचर बेहतर हुआ है। तो ये देखें जी नाजरीन, मैं आपको दिखा रहा था, मैंने सारी पैकिंग कर ली है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। और एक्सट्रीम ये आप ऊपर देखें ज़रा, जगह जगह पे वहाँ ऊपर बर्फ़बारी हो रही है। तो ये जी मानकियाल का इलाका है। जवेद साहब आप बताएं ज़रा। मुझे भी नहीं आ रहा यार। मानकियाल बालाकोट ऊपर गांव है, एक बालाकोट है उधर मनसेरा वाली साइड पे। हाँ जी, उसको लोग सब जानते हैं, इसको नहीं कोई जानते। मेरे इल्म में नहीं था कि यहाँ भी कोई बालाकोट है। ये मैं मानकियाल में रुक गया था। ठंड इतनी शदीद यहाँ हो रही है, मेरा ख्याल से -1 या -2 टेम्परेचर इस टाइम होगा, बल्कि मेरा ख्याल नहीं है, 100% श्योर ही है कि -2 टेम्परेचर है। और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मैं पूरा भीग चुका था। और चूँकि कुछ सामान जो मैं रख के आया हूँ मंगोरा में, तो उस सामान में मेरी जो है वो रेन सूट जो है वो वहीं रह गया, जिसकी वजह से मेरी जैकेट जो है वो सारी गीली होती जा रही थी। और इवन के ग्लव्स के अंदर भी जो है वो पानी चला गया। तो कैमरा मैंने ऑफ़ किया हुआ था इस वजह से कि कैमरे में कहीं पानी ना चला जाए। तो ये मनकियाल एक जगह थी, और ये ऊपर एक गांव है बालाकोट। वो जो बालाकोट उधर है वो वाला बालाकोट नहीं, यहाँ भी एक गांव का नाम बालाकोट है। तो अब ये ठंड इतनी ज़्यादा है, शदीद ठंड है कि मेरे से उंगलियां जो है वो काम ही नहीं कर रही हैं। होपफुली आगे बारिश ना ही मिले। और कलाम में बर्फ़बारी कल रात को भी हुई है और आज भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अगर देखें तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ऊपर वो देखें बर्फ़बारी वहाँ हो रही है। ये अभी फ्रेश बर्फ़ पड़ी है ऊपर। तो अब उस मुकाम पे आ गए हैं कि ऊपर बर्फ़ है और नीचे हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं रोड पे, तो इस वजह से यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखें आप ऊपर, अभी 15 किलोमीटर जाना है आगे। लोग कहते हैं कि स्वात स्विट्ज़रलैंड है, तो पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है स्वात। तो वो मतलब आप मेन जगहों पे आएंगे ना, तो तब आपको खूबसूरती इतनी नज़र नहीं आएगी। स्विट्ज़रलैंड अगर पाकिस्तान में देखना है ना, तो स्वात से आपको राइट लेफ़्ट ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी प्लेसेस हैं। ये कलाम से आगे हैं सारी, अतरोड़ से, असल अतरोड़ से आगे जो है ना, वो जो खूबसूरती है ना, वो उसकी वजह से कहा जाता है कि स्वात वैली पूरी जो है ना, ये स्विट्ज़रलैंड है, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो खूबसूरती है तो लोग कहते हैं ना। अगर आप सिर्फ आ जाते हैं स्वात, और स्वात के से आगे जो है मिंगोरा आ जाते हैं, मिंगोरा से कलाम आ जाते हैं बस, और वहाँ से वापस हो जाते हैं, तो वो आप फिर सोचेंगे यार यहाँ तो नहीं है इतनी खूबसूरती। तो वो खूबसूरती देखने के लिए आपको थोड़े ऑफ रोड करने पड़ेंगे, थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की जगह पे, टफ़ जगह पे जाना पड़ेगा। तो वो जाएंगे तो फिर खूबसूरती आपको वहाँ मिलेगी।
रोड की कंडीशन ऐसी है जी, कुछ ऑन रोड आ जाता है और कुछ ऑफ रोड आ जाता है। अभी जैसे ये देखें, ये ऑफ रोड आ गया है, तो इसी तरह है। लेकिन ये इस टाइप का ऑफ रोड बहुत ही कम आता है, ज़्यादातर ऑन रोड ही है। अभी बस थोड़ी देर तक ये पैच आएगा और उसके बाद फिर आगे कारपेट रोड शुरू हो जाएगा। मेरे तो सुन्न हो गए हैं, उंगलियां सुन्न हो चुकी हैं मेरी इस टाइम, और क्लच नहीं दब रहा मेरे से, बहुत ही मुश्किल हो रही है। अभी तो कलाम में क्या सूरत हाल होगी, मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि कलाम में बर्फबारी हो रही होगी। वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। अल्लाह की कुदरत चेक करें। मदीन से आगे जो भी लैंग्वेज यूज़ होती है वो है जी कोहिस्तान लैंग्वेज, और कोहिस्तानी उसे लैंग्वेज को कहा जाता है। यहाँ सारी ज़ुबान कोहिस्तानी है। और मदीन से पीछे पूरे मंगोरा में मदीन तक जो लैंग्वेज बोली जाती है वो पश्तो बोली जाती है। और यहाँ कोहिस्तानी भी लोग बोलते हैं और पश्तो भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ कोहिस्तानी चलती है। ऐसा वेदर देखना है तो आपको इस मौसम में आना पड़ेगा। इस टाइम बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। जिन लोगों ने बर्फ़बारी देखनी है वो पहुंच जाएं। ये जी सारा दरियाए सवात, अभी भी पानी यहाँ देखें कितना बह रहा है। ये तो ऑफ रोड ही सारा आ गया है। ये सैलाब की वजह से सारा निज़ाम सारा यहाँ ख़राब हुआ हुआ, सैलाब की वजह से। ओए होए, पत्थर कितना पड़ा हुआ है। ये सारा दरिया के अंदर पत्थर है। वाह, क्या बात है जी। अभी तक मैं पाकिस्तान की जो जो जगह एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एक से बढ़ के एक जगह है, एक से बढ़ के एक। यकीन करें आप, मज़ा आ जाता है ऐसी जगहों को देख के। बजी कलाम तकरीबन आने वाला है, और मैं अभी बारिश ना हो जाए, मेरे ख्याल से फिर बारिश शुरू हो गई है। जवेद साहब, बर्फ़बारी पड़ने लग गई है। वो देखें क्या कह रहे हैं, बर्फ़बारी होने लग गई है। वाह, ये जनाब बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है, ये देखें। बर्फ पड़ी हुई थी। ले जी, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है इधर। माशाल्लाह, इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ आई थिंक -4 होगा, तो ये बर्फ़बारी हो रही है। अल्लाह अकबर, एकदम से देखें। एकदम से कारपेट रोड ख़त्म होके और एकदम से नीचे उतराई है।
जो टूरिस्ट लोग यहाँ आए हुए हैं उनको बर्फ़बारी मिल जाएगी इधर। ये अब कलाम में तो अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही होगी इस टाइम। ये तो मुझे लग रहा है वापसी पे सारा रोड बर्फ़ से भर जाएगा आई थिंक। ये भी लैंडस्लाइडिंग की वजह से सारा रास्ता ख़राब हुआ हुआ है। गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है ये कलाम से आ रहे हैं, कलाम में इन्होंने गाड़ी खड़ी की होगी और उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखें जी, सिविक भी यहाँ तक आई हुई है, तो सिविक इजीली जा सकती है। बारिश नहीं हो रही, बर्फबारी हो रही है जुवैद साहब। ये बर्फबारी दिखाएं ज़रा, ये देखें जी, ये देखें बर्फबारी हो रही है। आपको शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें मेरे हाथ पे बर्फ़ पड़ रही है। मुझे लग रहा है मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा और कलाम बस पहुंच के इंशाल्लाह आपसे मैं आपको कलाम पहुंच के आपको कलाम दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बर्फ़ ओ सो गाइज वी हैव रीच्ड इन कलाम और रास्ते में बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह रोकनी पड़ रही थी बाइक और लिटरली मेरी सारी जैकेट जो है ये सारी भीग चुकी है और ट्राउज़र भी भीग चुका है, शूज़ भी मेरे भीग चुके हैं। और अभी मैंने यहाँ होटल ले लिया और उसमें रूम ले लिया और वहाँ अपनी चीज़ें जो है वो थोड़ी सूखने के लिए रख दी हैं। सो गाइज यू कैन सी दिस इज़ कलाम। ये बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फ़बारी भी अभी स्टार्ट फिर हो गई है। थोड़ी देर होती है, फिर रुक जाती है और फिर होने लग जाती है। ये देखें जी, सारा कवर्ड है अभी फ़िलहाल और कलाम की खूबसूरती आप देख लें। मैं इस टाइम आया हुआ हूँ ओल्ड कलाम में और इससे पीछे जहाँ लिखा हुआ था, आपने वीडियो में देखा होगा, आई लव कलाम जहाँ लिखा हुआ ना, वो न्यू कलाम है। तो ये पुराना कलाम है। और मैं आपको एक बात बताऊं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो आप मेरे व्लॉग देखेंगे। वो रास्ता जा रहा है माउंटेन लेक के लिए और इधर से लेफ़्ट साइड का जो रास्ता है, वो वाला जो रास्ता है
वो सारा जाता है शाही बाग और अतरोड़ वाली साइड पे। तो ऊपर बिल्कुल बादल आए हुए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरा जहन तो ये था कि मैं अभी मॉडर्न लेक जाऊं, लेकिन अभी टाइम बहुत हो गया है। हम लोगों को तकरीबन यहाँ 3 बज गए हैं और अब जाना जो है वो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 3 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र है और हमें अप्रोक्सीमेटली वहीं शाम हो जाएगी और फिर उतरना मुश्किल है। चूँकि बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ के ऊपर बाइक चलाना इज़ अ वेरी टफ़ जॉब। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सुबह जो है वो मैं जाऊंगा, तो वो व्लॉग आप लाजमी देखिएगा। सो गाइज़, अजान हो रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ब्रेक ले ली। तो कलाम जो है जी वो 6500 फीट की हाइट पे है, इसका एल्टीट्यूड जो है। और आप इस टाइम एग्जैक्टली आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये व्लॉग तो मेरा लेट अपडेट होगा, तो आप जनवरी में भी आ सकते हैं। और रास्ते जो हैं यहाँ तक खुले रहते हैं। इससे आगे जो है मोहंडन लेक और जो टॉप्स हैं उधर आप नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप नज़ारे फिर एक दफ़ा देख लें। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो अब मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। और होटल तो मैंने आपको बताया मैंने ले लिया, तो इंशाल्लाह मैं अब रेस्ट करूँगा, खाना शाना खाऊँगा। शाम के 8 बज गए हैं जी, और ये होटल है जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। और ये मेरी रानी खड़ी हुई है। चैनल सलमान जॉन लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। अभी बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, देखें जी कितनी स्नोफॉल हो रही है, चेक करें ज़रा। अभी मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ कलाम के बाज़ार में, माल रोड पे। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ये ओल्ड कलाम में आया हुआ हूँ। इससे पीछे जो वीडियो थी जहाँ आई लव कलाम लिखा हुआ था वो न्यू कलाम था। तो अभी हम लोग जाके कुछ पेट पूजा करते हैं, वो आगे जवेद साहब जा रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह खाना शाना खा के फिर रात को सोएंगे और फिर सुबह उठ के हम आगे फर्दर जो है वो प्लान करेंगे। तो अगले व्लॉग आपने लाजमी देखने हैं। ये ट्राउट फिश नहीं है, ये कौन सी फिश है जी? काला रहू। और ये जवेद साहब दगड़ दम पिश्तंदा रगड़ रहे हैं, वाह, साह ही नहीं काट रहे। साह तो ले लो जनाब, साह ले लो, पाए ना, साह ले लो। बाहर बर्फबारी हो रही है और आप इधर जी। तो नाज़रीन, मैं भी आपको छत पे लेके जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कलाम में कितनी स्नो हो रही है, माशाल्लाह। चेक करें यार, कितनी स्नोफॉल हो चुकी है इस टाइम। ये छत सारी भर गई है स्नो से यार। मैंने कल ये वीडियो बनाई थी इस जगह की, तो यहाँ ग्रीनरी कुछ नज़र आ रही थी, बट नाउ दिस इज़ टोटली कवर्ड टू स्नो। कलाम में इतनी बर्फ़बारी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रास्ते में मैंने आपको बताया था कि कलाम में हो सकता है हमें बर्फ़बारी मिले। तो अभी फ़िलहाल आप कलाम के नज़ारे चेक करें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। नाज़रीन, आपने कलाम देखा होगा और आई होप कि आपको मेरी वीडियो, मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा मिंगोरा से कलाम तक का। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसी टाइप की खूबसूरत और एडवेंचर वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ, पाकिस्तान को डिस्कवर कर रहा हूँ। तो आप फटाफट से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।